आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर हरियाणा पुलिस की एसआई की भर्ती में गड़बड़ी का मामला। जी, हरियाणा पुलिस की एसआई की भर्ती में गड़बड़ी का मामला। एसआई भर्ती के लिए विधायक के बेटे ने रुपए दिए। विधायक रणधीर गोलन के बेटे ने रुपए दिए। बीजेपी नेता को 49 लाख रुपए देने का आरोप लगा है। तो अमित ने रुपए वापस नहीं मिलने पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जनता टीवी के पास ये एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जो कि दर्ज यहां पर की गई है। तो एसआई भर्ती गड़बड़ी मामले में अब बड़ा खुलासा विधायक के बेटे अमित ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल उसका कहना है कि उन्होंने बीजेपी नेता को पैसे दिए थे, लेकिन जब काम पूरा नहीं हुआ और उन्होंने पैसे मांगे तो फिर वो पैसे वापस नहीं मिले, जिसके बाद ये मामला जो है वो दर्ज किया गया। भर्ती के लिए विधायक के बेटे ने रुपए दिए थे, जानकारी मिल रही है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्योंकि बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती मामले में गड़बड़ी, और ऊपर से जानकारी यहां पर यह मिल रही है कि विधायक के बेटे ने रुपए दिए थे बीजेपी नेता को, लेकिन जब काम पूरा नहीं हुआ तो रुपए वापस मांगे गए, वो रुपए वापस नहीं मिले, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज करवाई गई और खुलासा भी यहां पर हुआ है कि गड़बड़ी के लिए यहां पर ये पैसे जो है वो दिए गए थे। बिल्कुल, देखिए, बड़ा संगीन ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो एसआई की भर्ती की है उसके ऊपर गड़बड़ी के बड़े आरोप लगे हैं। दरअसल बड़े आरोप इसलिए कहा जाएगा चूंकि एक विधायक के बेटे ने जो है वो एसआई की भर्ती करवाने के लिए 49 लाख रुपए में बात की, और उसके बाद जिस को ये पैसे दिए गए वो भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिनका नाम जो है वो विनोद कुमार खरब हैं, जो पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। और इस मामले में पंचकुला के सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन में 5 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर नंबर 270 है जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें जो शिकायत करता है वो है रणधीर सिंह गोलन, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक है, उनके बेटे अमित। वो इस मामले में शिकायत करता है। खुद को पीड़ित बताते हुए उन्होंने ये शिकायत दी है और ये कहा है कि उनके साथ जो है वो धांधली हुई है, उनसे पैसे लिए गए 50 लाख रुपए एसआई भर्ती करवाने के नाम पर उनसे ये पैसे मांगे गए थे। एडवांस पैसे उन्होंने दिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने पर जब जिस अभ्यर्थी के लिए पैसे दिए गए तो उसका सूची में नाम नहीं था। इसके बाद जब पैसे वापस मांगे गए तो जिस विनोद खरब को पैसे दिए गए थे उसने पैसे वापस नहीं लौटाए। कई बार बातचीत की, कई बार प्रयास किया कि उनके पैसे लौटा दिए जाए, लेकिन पैसे नहीं लौटाए गए। सबसे बड़ी बात अंजलि इस मामले में ये है कि इस मामले में 3-4 कथित ऑडियो भी सामने आए हैं। जो ये ऑडियो है जी, इन ऑडियो में एक ऑडियो में रणधीर सिंह गोलन खुद बात कर रहे हैं, जो विनोद खरब है जिसको पैसे दिए गए थे। दूसरे ऑडियो में अमित बात कर रहे हैं जिसको पैसे दिए गए थे विनोद उसके साथ। तीसरे ऑडियो में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एक पूर्व के सदस्य हैं जिन्होंने पिछले दिनों ही इस्तीफा दिया है, उनका और जिस व्यक्ति को अमित गोलन पैसे देने का आरोप लगा रहे हैं जिसके ऊपर, उनकी ये कथित ऑडियो की बात की जा रही है। इन ऑडियो में जो ये बातचीत है इस पे कितनी सच्चाई है ये जो है वो जरूर ऑडियो की पुष्टि के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो ये ऑडियो है, इस ऑडियो के बाद हरियाणा में एसआई की जो भर्ती हुई है पुलिस विभाग में, ये सवालों के घेरे में आ गई है। बड़े आरोप जो है वो इस भर्ती के ऊपर लगे हैं और विधायक रणधीर सिंह गोलन के बेटे ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, जांच का विषय भी यहां पर यह बनता है, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी का यह मामला निकलकर सामने आया है। और जिन ऑडियो टेप की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अब यह मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, तो जाहिर तौर पर अब ये जो ऑडियो टेप है इसकी भी फॉरेंसिक जांच यहां पर की जाएगी। बिल्कुल, जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक ये पूरा मामला सरकार में उच्च स्तर पर जो है वो जानकारी में आ चुका है, संज्ञान में सरकार के आ चुका है। इसी के चलते ही इस पूरे मामले में अब जांच जो है वो इंटरनल स्तर पर, एक तरह से आंतरिक स्तर जो जांच है वो चल रही है, और उसके बाद इस मामले में तमाम जो चीजें हैं वो सामने आने की भी उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसके मुताबिक इस मामले में जो तमाम जानकारियां हैं उसके ऊपर जो है वो जल्द खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जांच इस मामले की पूरी तहत से की जा रही है, क्योंकि इस मामले में जिसके ऊपर अमित गोलन का आरोप है, विनोद खरब जिसको पैसे दिए गए हैं जिसके ऊपर ये आरोप है, वो भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, वो पदाधिकारी रहे हैं बीजेपी में, तो उनके ऊपर ये आरोप है। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि इस मामले में ऑडियो भी 4 ऑडियो जो है
वो अलग अलग 4 ऑडियो है जिनके ऊपर जी। ये पूरा मामला जो है वो साफ हो जाता है। जब आप उन ऑडियो को सुनते हैं तो उसमें पूरी जो चीजें हैं वो एक के साथ एक चीज जुड़ रही है, लेकिन अब इन ऑडियो की जांच और तमाम विषय की जांच जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, इस पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि अब जब ये पूरा गड़बड़झाले का मामला सामने आया है तो क्या इस मामले में जल्दी कई गिरफ्तारियां जो हैं वो भी होती दिख सकती हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक और सबसे बड़ा इस पूरे मामले में जो एक पहलू है वो ये है कि ये एफआईआर दर्ज हुई 5 जुलाई 2022 को पंचकुला के सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन में 270 नंबर एफआईआर है। और इसके बाद जिस ऑडियो में एक एचएसएससी के सदस्य की बात की जा रही है कि ये एचएसएससी का एक सदस्य है, जो उनकी ये आवाज है, उनका इस्तीफा हुआ है, उन्होंने रिजाइन किया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सदस्य के पद से, तो फिर तार कहीं ना कहीं इस स्तर पर जुड़ रही है कि मामला सरकार के बड़े स्तर पर संज्ञान में है। और इसी के चलते जो इस्तीफा दिया गया था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य थे सत्यवान शेरा, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे के तार भी इस मामले के साथ जुड़ रहे हैं। और इस एफआईआर के होने के 1 सप्ताह के बाद उनका इस्तीफा हुआ है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारण बताए थे, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक इस इस्तीफे के तार, सत्यवान शेरा का जो इस्तीफा है इसके तार भी इस मामले से जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी पूरी इस मामले की जांच होना और जांच के बाद तथ्य सामने आना बाकी है, लिहाजा तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से, लेकिन सरकार इस मामले में संजीदगी के साथ काम कर रही है। सरकार ने इस मामले के संज्ञान में आने के बाद मामला दर्ज करवाया और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के आदेश जो है वो दिए गए। लगातार इस मामले की जांच हो रही है, यानी जब गड़बड़ी और गड़बड़झाला हो गया उसके बाद जब सरकार के संज्ञान में ये मामला रणधीर सिंह गोलन जो पुंडरी के विधायक है वो जब लेकर आए, तो उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है और पूरी इस मामले की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा रहा है। किस ठीक है। अमित गोलन हमारे साथ, विधायक के बेटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्योंकि अभी जानकारी जिस तरीके से मिल रही है और एफआईआर भी दर्ज यहाँ पर करवाई गई है, पैसे दिए गए थे, काम नहीं हुआ और उसके बाद पैसे देने से वापस करने से मना कर दिया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई है आपकी तरफ से? जी करवाई गई है। जी क्या हुआ था सर, और ये पैसे जो है वो किसको दिए गए थे? ये तो मामला में देखो 2 महीने पहले का ही, आज पता नहीं कैसे ये इसमें मीडिया में आया, कैसे नहीं आया, इसका तो कोई बता नहीं सकते। ये जो ठग किस्म के लोग होते हैं वो कोई ना कोई होता ही है। देखो जी, ठग किस्म के लोग घूमते रहते हैं, हर गली में घूमते हैं, हर जगह ठगियां मारते हैं, ठगियां मार के कई देशों से भी चले जाते हैं जी। तो ये ठगी वाले तो घूमते ही रहते हैं जी। कैसे वो जालसाजी रचते हैं, फंसाते हैं, तो ये तो वही बता सकते हैं ना कैसे फंसाते हैं वो लोगों को। और वो जब हम जैसों को भी फंसा सकते हैं तो वो पता नहीं और किस किस को फंसाते हैं। अमित जी, ये तो आप बताएंगे ना कि आपने पैसे दिए किसको? जो नाम आया उसमें विनोद खरब है, जो विनोद खरब करके है जी, वो प्रदेश कार्यकारिणी। खरब को आप जानते कैसे? विनोद खरब को आप जानते कैसे? जानते तो अब राजनीति में अब लोगों के साथ आना जाना तो लगा रहता है जी। पहले मैं युवा मोर्चा में होता था 2013 में, वो तब से आना जाना था जी। वो मेरे पास आता था, वो भी युवा मोर्चा में होता था और मैं भी युवा मोर्चा में तब से आना जाना था। तो राजनीति में आना जाना तो होता ही है आपस में। वो आता जाता था, फिर आज जाके उसने ये सारा कहा, ऐसे कहा। अमित जी, मेरी विनोद ने किसका नाम लेकर पैसे लिए, किसके साथ उसकी? अब नाम को तो देखो वही बताएगा जी। ये अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊं आपको, तो आप उससे पूछना जब वो पकड़ा जाएगा या जो भी है उससे पूछना भी किसके नाम पे वो लेता था, क्या करता था। यहाँ तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक कितने रुपए दिए थे, कितने लोगों की भर्ती करवाने की बात थी? एसआई कितने लोग? ये तो एक ही की थी जी, एक की जी, एक ही व्यक्ति की थी। वो भी कितने पैसे दिए गए थे अमित जी? 49 लाख। और जब काम नहीं हुआ तो पैसे देने से वापस करने से मना कर दिया गया। इस मामले में आप वापस करने से मना भी किया, मारने की भी धमकियां देता था, सारी बातें हैं जी। उनके घर भी गया मैं, घर पे भी उसने मारने की धमकियां दी, कहता जो होता है कर ले मेरा जी, मेरी बहुत पहुंच है। अब वो मेरे को ये बात बता रहा है मेरी बहुत पहुंच है, अब वो पता नहीं क्या क्या डराता होगा वो।
जी। वो ना एक शातिर ठगी किस्म का आदमी है और पहले भी उसने ठगियां कर रखी है। इसलिए ये मामला सरकार के ध्यान में ला करके उस पर सारी कार्रवाई हो गई है। और इसमें मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई, जिन्होंने पता लगते ही एकदम कार्रवाई शुरू करवाई इस मामले में। बहुत हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया इस बात पे और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित गोलन जी और पवन सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले में, क्योंकि मामला जो है वो दर्ज यहाँ पर जरूर कर लिया गया है, लेकिन अब जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि गिरफ्तारियां यहाँ पर जल्द हो सकती है, जिनके नाम सामने यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार इस जांच के दायरे में कौन कौन आता है। एक बड़ी खबर